हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट होता है, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी का नाम देते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। क्या है, थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि पीछे बेसिक्स में अगर देखें तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं, कुछ हैं जो अभी अपलोड नहीं किए गए हैं, और वो भी पार्ट आपको मिल जाएंगे बहुत ही जल्द। क्योंकि वो एडिटिंग के लिए गया हुआ है, एडिट होकर के आएगा तब मैं आपको दे पाऊँगा। फिलहाल अभी बहुत सारे वीडियो जैसे हैं कि जो एडिट के लिए हैं। जो भी चीज़ें आपको मिल पा रही हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी आप देखते रहिए। आज मैं थोड़ा सा कुछ मिनट का एक वीडियोज़ में एपी पे देखना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाए तो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एपी से संबंधित एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिल ही जाता है, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होता है। तो क्या है एपी, इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। माइक। तो आगे आप लोग देखिए। गर्मी से बेहाल बाटे। गर्मी बहुत है। गर्मी के आनंद के साथ साथ हम लोग एजुकेशन का भी आनंद लेते रहें। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एपी पे है। एपी होता क्या है, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं, ए एंड पी। इस पे हम लोग पूरी चर्चा आज एपी पे करने वाले हैं। क्या होता है एपी? इसको हम बोलते हैं अरिथ, ए फॉर होता है अरिथमेटिक, पी फॉर होता है प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका पूरा मतलब होता है समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक मीन्स होता है समांतर, और प्रोग्रेशन मीन्स होता है श्रेणी। हम लोग पूरी चर्चा आज इसी पे करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे। तो क्या है, हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करेंगे। व्हाट इज द एपी? एपी क्या है? एपी वैसे देखा जाए दो प्रकार के समान प्रकार के टर्म में उनके बीच का डिफरेंस समान हो, वही होता है हमारा समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को कहा जाता है। हालांकि जब भी एपी की स्टार्टिंग की जाती है, एपी कोई दो नंबर के बीच सिर्फ ओनली दो प्रकार के डिजिट में ही उसको हम सेव नहीं कर सकते, मतलब उसको बताया नहीं जा सकता है। मतलब इसके साथ में ढेर सारी एक मतलब एक सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये एक प्रोग्रेशंस की बात कर रहा है, एक सीरीज की बात कर रहा है। तो जब भी हम इस प्रकार की कंडीशन में देखेंगे तो एक सीरीज की बात हो रही है। तो सीरीज का कंडीशन कैसे चलेगा? उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो प्रकार के टर्म हैं उसी के अंतर्गत, ऐसा नहीं। क्या है, थोड़ा सा इस पे देखिए। इसमें क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म विल बी इक्वल फॉर द सीरीज। मतलब उस श्रेणी के लिए, प्रत्येक टर्म के लिए उसका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। तो उसे ही हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में वो वैल्यू हमारी गिवन है। तो इसके लिए मान लीजिए कोई भी सीरीज दी गई है आपकी, लेट दैट आपको सीरीज गिवन है। जैसे जो जो सीरीज है उसको मैं मान लेता हूं वो ए प्लस एन, ए प्लस, एक मिनट, 1 मिनट, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन ए प्लस एन डी। इस प्रकार से आपकी कोई सीरीज दी होती है। अब क्या है, जब भी हम दो टर्म का डिफरेंस फाइंड करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, लेट दैट दिस इज द x1 एंड दिस इज द x2। क्या लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म
इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब भी हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी। सेकेंड टर्म इज a प्लस d एंड फर्स्ट टर्म इज a, एंड सो a क्रॉस a इज इक्वल टू d and so on. This condition will be apply for every numbers that is given. सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो इसकी प्रकार से इसको भी लिख सकता हूं x3 माइनस x2, ये वैल्यू हमारी ऐसे चलती रहेगी। तो क्या हो जाएगा, x3 इज गिवन a प्लस 2d माइनस a माइनस d, a to a कैंसिल, 2d माइनस d इज इक्वल टू d एंड सो ऑन, x3 एंड x4, तो जाएगा x4 माइनस x3 इज इक्वल टू a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d is equal, a to a cancel, 3d minus 2d is equal to d. So we can say that the difference of two term will be equal that x2 minus x1, second term minus first term, ये इक्वल होगा x3 minus x2, third term minus second term will be equal x4 minus x3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये वैल्यू हमारी सेम होगी एंड सो ऑन। इस प्रकार से वैल्यू हमारी चलती रहेगी, ये वैल्यू हमारी गिवन होगी d के सेम। इसका मतलब d इज कॉल्ड द डिफरेंस, से हम डिफरेंस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस। इस प्रकार से ये तो अभी सिर्फ टर्म का डिफरेंस हुआ है। जब भी आपसे पूछेगा कि हमको nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब nth टर्म की वैल्यू जब भी पूछेगा हमसे, तो उस प्रकार के लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। फॉर द nth टर्म tn, इसको बोलते हैं nth टर्म, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, where n is equal to, n is called the number of the term, number of term, a is the first term and d is called the difference of two term। इस प्रकार से a, d एंड n ये इस प्रकार के फार्मूले में अप्लायंस होता है। और जब आपको लास्ट टर्म तक कोई l लास्ट टर्म भी पता हो और आपसे पूछे कि हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो वहां पे फार्मूला लगाते हैं tn इज इक्वल टू l, जो nth टर्म है वो l के इक्वल होगा, तो जो वैल्यू हमारी निकलेगी वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू l। L is called the last term, इस प्रकार की वैल्यू हमको और आपको गिवन रहेगी, तो हम अपने सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्या है कि मतलब अगर आप इसको देखे रहते हैं तो आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और आप पेशेंस बना के रखिए, धीरे धीरे ही आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये कहावत है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप टेंशन ना लें, मंजिल आपके करीब है, बस आप लगे रहिए लगे रहिए। तो जैसे एक चीज़ समझते होंगे ना कि मान लीजिए एक लेडर्स है, इस लेडर्स के अपर साइड में आपके पास सक्सेस का एक वैल्यूज आपको पुटअप की गई है कि यहाँ पे ही आपको सफलता मिलेगी। अगर जब तक आप इन प्रकार की सीढ़ियों को आप चढ़ेंगे नहीं, तब तक ये सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये जो आप संघर्ष कर रहे हैं ना, यही उसकी सीढ़ी है। कहते हैं संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। तो आप संघर्ष करते रहिए, सफलता आपको मिल ही जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये रहा आपका लास्ट टर्म के लिए। जब हम इस प्रकार की वैल्यू को ऐड करते हैं, मतलब nth टर्म के लिए हम वैल्यू अगर मान लीजिए n से Sn की मतलब सम ऑफ द nth टर्म, जब भी पूछेगा सम ऑफ नेक्स्ट को मतलब फॉर्मूला है आपका सम ऑफ nth टर्म। जब भी आपसे इस प्रकार का पूछेगा तो उसको बोलते हैं Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n/2 n/2 1 minute प्लीज। n/2 2a plus n minus 1 into t. This is the sum of nth term, formula of sum of nth term। इसके लिए जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे n/2 2a plus n minus 1 into t। एक तो फॉर्मूला आपके पास ये है कि आप इसको Sn की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आप कर सकते हैं। इसका जो सेकंड फार्मूला है इसमें है Sn। जब भी आपको nth टर्म गिवन हो, इसमें लिखेंगे व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन when last term is given then जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है क्या आएगी, Sn इज इक्वल टू n/2 we can write it a plus n minus 1 into d। do you already know that this is the value of L। this is the value of L। तो Sn is equal to n/2 a plus L। इस फार्मूले को भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल पे मैं चलता हूं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा फार्मूला। एक फार्मूला है आपका ये, जिसमें आप करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a plus L। जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन होगा, तब जब भी आपको nth टर्म फाइंड करना होगा तो a plus n minus 1 into d इज इक्वल टू L। जब लास्ट टर्म गिवन हो तब के लिए। जब आपको सिर्फ nth टर्म फाइंड करना हो, आपके पास डिफरेंस n और a की वैल्यू गिवन होगी, नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ऑफ टू टर्म की वैल्यू गिवन होगी, तो आप उसमें लगाएंगे a plus n minus 1 into d। इस प्रकार के आप फार्मूले प्रयोग कर सकते हैं। आगे मैं थोड़ा सा चलता हूं कि आप फार्मूले और उसका हम कैसे बीच में कैसे कैसे डिफरेंस जानेंगे। एक मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि लिखा है 2 5 8 11 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपकी वैल्यू दी गई है। हमको इसमें हमें सभी वैल्यू बतानी है कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा। इसमें अगर मैं देखूं तो इसके अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म a होता है। तो a इज इक्वल टू इज देयर इज गिवन 2, ओनली 2। डिफरेंस
of the two term, that is called the d. ये वैल्यू हमको गिवन है क्या, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू मुझे पता है। अगेन हमसे पूछ रहा है कि हमको 16th टर्म ज्ञात करना है। इसका मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टी एन का इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डू यू नो दैट जब इसमें 16 टर्म पर तो टी एन इज इक्वल टू 16, a is given 2 plus 16 minus 1 into d is given 3, 2 plus 15 into 3, 2 plus 15, 3 is a 45, 45 plus 2 value is 47. It is your real answer. You can see that ये तुम्हारी तो सिर्फ वैल्यू ही कौन सी 16 टर्म की, लेकिन जब भी आपसे ये पूछ ले कि हमको एस एन की वैल्यू फाइंड करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हमको 16 टर्म का सम फाइंड करना है, सम ऑफ द 16 टर्म। तो एस 16 इज इक्वल टू 16 बाई टू, 2 इंटू ए इज गिवन 2 प्लस n माइनस वन यानी 16 माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस इज 3। तो यू कैन नोट दिस वैल्यूज like it now is equal to S16 is equal to 2 8 is a 16, 2 2 is a 4 plus 16 minus 1 15 into 3 is equal to 8, 4 plus 45, 45 plus 4 49 यानी 8 into 49 is equal to 8 9 is 72, 8 4 is 32 and 7 39. This is called the S16. This is the value of the S16 यानी कि sum of the 16 terms. You can note it. तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बताया है। हालांकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे तो इस प्रकार की वैल्यूज को आप कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं, इसको हमें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही कम टाइम आपको मिलता है, तो इसको हमें लॉन्ग टर्म में नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में हमको प्रूव करना है। ये तो सिर्फ आपको ये समझना है कि इसमें जितने भी फार्मूले गिवन हैं, इसमें तुम्हें सिर्फ फार्मूले की वैल्यूज को देखना है और कुछ नहीं। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस। और अगर मैं थोड़ा पीछे की बात करूं तो ये है आपके सारे फार्मूले, आप फार्मूले को देख सकते हैं, है ना। ये है आपके सारे फार्मूले जो भी स्टार्टिंग से आपको बताया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सीरीज का, कि जो वैल्यू होती है डिफरेंस की बात करें तो जो फार्मूले आपके चलते हैं वो होता है मेरा ये है, इनका आप चाहे जहाँ पे वो चीज़ें आप कर सकते हैं, आगे या पीछे सभी प्रकार की वैल्यू को देख पा रहे होंगे आप।